हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके लिए लोगों से क्या बात करते हैं। ठीक है, आपके बारे में अगर कोई राय मांगे उनसे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो आपके पार्टनर आपकी पर्सनैलिटी किस तरह डिस्क्राइब करेंगे लोगों में। तो ये देखते हैं। ठीक है, जनरली है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने पार्टनर पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिएगा। तारीफ़ें हों तो बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़ी बहुत बुराइयाँ हों तो वो भी बर्दाश्त करने का हौसला रखना चाहिए। वो आपकी इस्लाह के लिए होती है, आपको सही करने के लिए होती है। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं। पहले मैं देखती हूँ आपका रिलेशन किस उस पे जा रहा है, डायरेक्शन पे। ठीक है, क्या डायरेक्शन चल रही है आजकल आपके रिलेशन की जनाब। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर का रिलेशन। ओके, ओके, कार्ड नज़र आ रहे होंगे मुझे, यही लग रहा था। 8 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, एम्प्रेस। अच्छा, रिसेंटली आप लोगों का जो कनेक्शन जिस नहज पे जा रहा है, जिस जगह पे आप लोगों का रिलेशन चल रहा है इस वक्त फ़िलहाल, सबसे पहली बात तो ये है आपके रिलेशन में जनाब कि आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ उनसे किसी बारे में डिस्कशन आपकी हुई है, जिसमें आप लोगों ने, या तो आप लोगों के दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। 3 लोगों की वजह से कोई बातें ऐसी हुई जिन्होंने बहुत ज़्यादा हाइट पकड़ ली थी आप लोगों के दरमियान में। कोई डिस्कशन ऐसा हुआ है कि आप जो थे काफ़ी नाराज़ हुए थे अपने पार्टनर से, और आप उसकी क्लेरिफिकेशन चाह रहे थे, या आपके अपने दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही थी जिसको आपने क्लियर करना ही करना था अपने पार्टनर के साथ। और आपने बड़ी ही उससे सोचा कि ये बात अगर क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बनस्बत ये कि मैं अपने दिमाग में खिचड़ी पकाता रहूँ या पकाती रहूँ। और आपने वो क्लेरिफिकेशन ले ली। स्टिल आपका जो है वो हो सकता है कि 3 लोगों ने वाक़ई आपका दिल इस तरह से ख़राब किया है आपके पार्टनर के टूवर्ड, कि आपने बहुत सोच-विचार के बाद, हो सकता है 3 महीने लग गए हों आपको इसी कंडीशन में रहते हुए, कि मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दरमियान कोई क्रिएट हुई और वो बढ़ती, बढ़ती, बढ़ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन आपने इन द एंड अपने पार्टनर से वो बात पूछ ही ली, और वो बात बहुत छोटी थी। वो इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसके पीछे इतना बड़ा झगड़ा आपने अपने दिमाग में पकाया, और आपने उनसे वो पूछ ली है। ठीक है? उसके बाद आप लोगों का एक नया रिलेशन की तरफ, एक नई रोशनी की तरफ आपका रिलेशन चला है। हालाँकि आपने सोच लिया था कि अगर इस तरह की कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान में आ गई है तो आप वॉक अवे कर जाएँगे। वॉक अवे करने के आप मुझे शौकीन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी मुझे ऐसी फ़ील हो रही है कि या तो मैं या फिर कोई नहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ जो है वो 8 ऑफ कप का कार्ड आया है। ठीक है? बहुत क्लैरिटी के साथ आप चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके चलने वाले इंसान हैं। आप कोई भी धोखेबाज़ी पसंद नहीं करते अपनी ज़िंदगी में। इवन आपके पार्टनर भी अगर आपसे कोई भी हैंकी-पैंकी करें, एक तो आप पहचान जाते हैं, दूसरे ये कि आप दूसरों को जीने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड देने के तैयार रहते हैं हर वक़्त। कि हो सकता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि आपको भी खुल के ज़िंदगी जीने का शौक़ है, तो आप किसी को भी अपने साथ बाउंड करके रखना नहीं चाहते, और इसके बावजूद भी आपको कोई न कोई न्यूज़ बीच में मिली है जनाब, जिसने कन्फर्मेशन की है कि हाँ, जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ ऐसी ही है। हो सकता है इनिशियल आपके पार्टनर किसी से बात कर रहे हों, सिर्फ़ बात कर रहे थे वो, और एक जगह कहीं उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। ये इस चीज़ का आपको अंदाज़ा था। ठीक है? तो फिर आपने कहा कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, और वॉक अवे मैं करने को तैयार हूँ। आपने क्लियर कट अपने पार्टनर से बात की, लेकिन उन्होंने आपको सारी चीज़ें समझाई, लेकिन अभी भी आप क्रॉस रोड पर हैं कि आपके यही पार्टनर, या फिर आप ज़िंदगी एक नए सिरे से किसी और के साथ स्टार्ट करेंगे, या इस रिलेशन को आपने ख़त्म कर देना है जनाब। ठीक है? बहुत क्लियर आपकी सोच आ रही है कि शायद आप इस रिलेशन को अपने दिमाग के तौर पे से निकाल चुके हैं। ठीक है? अगर है
आगे कंटिन्यू होता है तो ठीक है, लेकिन आप दिली तौर पे तैयार हैं कि अगर ये रिलेशन ख़त्म होता है तब भी ठीक है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक क्योंकि आपको इसमें नहीं मिल रहा था। आपके पार्टनर ने रिसेंटली आपको कोई गिफ्ट दिया है या ऑफ़र की है और उनको पता है कि आप बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लेकिन आप वेटिंग पे रखने वाले इंसान नहीं हैं जनाब। आपको यानी कि आप उस पर्सनैलिटी में से हैं कि आपको अपनी वर्थ पता है। बाज़ लोगों को अपनी वर्थ पता ही नहीं होती। आपके पास हमेशा ऑफ़र्स आती रहती हैं, हो सकता है आप दिखने में बहुत खूबसूरत हैं और आप वेटिंग पे रखने वाले इंसान नहीं कि कोई नहीं है तो चलो इसको रख लिया, ठीक है? आपके पास आप लोगों को वेटिंग पे रखते हैं, आपको कोई वेटिंग पे नहीं रखता। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। बहुत कम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि उनकी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ओके? तो आपकी पर्सनैलिटी जो है उसको अंदाज़ा है इस चीज़ का। ये बात आपके पार्टनर को भी पता है और उनको ये भी पता है कि जिस तरह आप उनके साथ मर्ज होते हैं, जिस तरह आप उनका ख़्याल रखते हैं, आप उनकी सोच, उनके कहे बगैर उनकी सारी चीज़ें मान लेते हैं या सुन लेते हैं, या आपको पता है कि आपके पार्टनर को आपसे क्या चीज़, किस वक़्त उनकी क्या डिमांड होगी, वो उनको कहीं और नहीं मिलेगी। इंसान हैं, बहक जाते हैं, चीज़ें पसंद भी आती हैं, चीज़ों के साथ सोचते भी हैं कि शायद ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत है तो इसके साथ गुज़ारा हो जाएगा, लेकिन जब बात करते हैं तो पता चलता है कि आपका मेंटल लेवल हर एक इंसान से नहीं मिलता। 5 साल से आप जिसके साथ हैं और कोई बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी आ जाए आपकी ज़िंदगी में, आप उसके साथ थोड़ी देर के लिए आप उनसे इंस्पायर हो जाएँगे, थोड़ी देर के लिए आप उनसे बात भी कर लेंगे, लेकिन बात करने के बाद आपको पता चलता है कि इसका दिमाग मेरे दिमाग से नहीं मिल रहा। मेन चीज़ जो होती है रिलेशनशिप में वो होती है अंडरस्टैंडिंग। अगर वही अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो खूबसूरती 1 साल, डेढ़ साल तक तो आपको जो है वो खुश रखेगी, लेकिन उसके बाद आप फिर तीसरा इंसान ढूँढेंगे, ओके? ये रिलेशनशिप में होता है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ गई जब आप उनकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर गए हैं, और हो सकता है कि आप अभी भी इस तरह का बिहेवियर आपका हो कि वो बिहेवियर नहीं है जो पहले आपका था। आप इस चीज़ को ऊपर वाले का इंसाफ माँग रहे हैं कि ठीक है, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और कोई किसी को पसंद कर रहे हैं तो बेहतर है कि हम अलग हो जाएँ, और बहुत खुल के आपने इसमें बात की है और उनको अकेला छोड़ दिया जनाब, ओके। ये आपकी करंट सिचुएशन आ रही है। अब मैं आपके लिए रीडिंग लूँगी, वो जो मेरे रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। पहले तो मैं ये देखती हूँ कि उनके दोस्तों की आपके बारे में क्या राय है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो तो आपको इतना नहीं जानते जितने आपके पार्टनर जानते हैं। उनके दोस्तों की क्या राय है आपके बारे में। 9 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 कार्ड्स आए हैं, स्टार, चैरियट, एक और कार्ड, दो कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, ओके। आपके जो पार्टनर हैं उनके जो दोस्तों की राय है आपके बारे में बहुत पॉजिटिव है। आपको वो विश फुलफिलमेंट मानते हैं अपने दोस्त की ज़िंदगी में, और हो सकता है कि आपका ताल्लुक काफ़ी पुराना है इस पर्सनैलिटी से, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत मनी वाइज़ स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत वफ़ादार किस्म के इंसान हैं, बहुत मशहूर हैं आप। आपको सब लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, मदरली नेचर है, आप जिससे भी मिलते हैं उसको आपने कभी किसी के साथ मिसबिहेवियर नहीं किया, कोई लूज़ टॉक आप नहीं करते हैं। तमीज़ से बात करने वाले इंसान हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। हर इंसान को आप इज़्ज़त देते हैं, भले वो आपसे बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, या आपसे पैसे में ज़्यादा हो या नीचे हो, या स्टैंडर्ड वाइज़ जो है जॉब के स्टैंडर्ड वाइज़ वो आपके कोलीग हों, आपके अंडर काम करने वाले हों या आपके बॉस हों, आप इक्वल गिव एंड टेक करते हैं लोगों के साथ। ये बात आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा बैलेंस करती है, ठीक है? तो आपके जो लवर के दोस्त हैं उनको भी ये चीज़ पता है कि आप नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं करते, तो अपने साथ तो आप कतई होने ही नहीं देंगे। जब आप लोगों के साथ बातचीत करने से इंसान का पता चल जाता है, जब वो दूसरों से बात कर रहा होता है तब उसकी पर्सनैलिटी पता चल जाती है, वो कितनी तमीज़ से बात करता है, कितनी बदतमीज़ी से करता है, उसको किस बात पे गुस्सा आ जाता है, कितना वो नखरा दिखाता है और कितना वो नखरा नहीं दिखाता, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को
हो सकता है कि आपके जो लवर हैं उनके कोई 2 दोस्त या 3 दोस्त या हो सकता है सिर्फ़ 1 ही दोस्त आपके बहुत क्लोज़ हों, जो आपको भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं या करती हैं। और ये बात वो मानती हैं कि आप बहुत तमीज़दार किस्म के इंसान हैं, ठीक है? हीलर हैं आप, लोगों से बात बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, एक सुकून देते हैं आप लोगों को, एक कम्फ़र्ट देते हैं कि ठीक है, अगर तुम हमारी कंपनी में हो तो कंफर्टेबल हो। यानी कि आप ऐसे नहीं हैं कि कोई आ गया तो आप चुप होके बैठ गए। होता है ना बाज़ लोगों का जैसे ग्रुप बना हुआ होता है उसमें कोई नया इंसान आए तो एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो बिल्कुल चुप हो जाती है। वो साइडलाइन हो जाती है या कोना पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई तुमने इसको हमारी कंपनी में हमारे ग्रुप में क्यों लेकर आ गए तुम इसको? लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपसे मिलने के बाद लोग कहते हैं कि आपने बहुत कंफर्टेबल उनकी कंपनी करी, यानी कि अगर वो आपकी पार्टी में आपके साथ आपके ग्रुप में शामिल हुए, तो आपने उनको बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि वो पहली दफ़ा आपसे मिले। आपने उनको बहुत कंफर्टेबल होके उनसे बात भी करी, उनका हाल-चाल भी पूछा, उनके मसाइल भी पूछे, आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है। आपके लवर के दोस्त आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है? दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पे वाइब ये आ रही है कि आइडियलाइज़ करते हैं आपको कि आप जैसा ही उनका पार्टनर हो। इंटरनेट पे हो सकता है आपकी उन लोगों से भी चैटिंग होती रहती है और मशवरे भी वो आपसे लेते रहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पे किसी को आ जाए, तो आप भी उनसे अपने मसले डिस्कस करते हैं और उनके दोस्त भी आपसे मशवरे डिस्कस करते हैं। मुझे ये कोई ऐसा लव कनेक्शन लग रहा है जो ग्रुप में हैं लोग। ठीक है? जैसे आपके जो लवर हैं, उनके जो दोस्त हैं, वो आपके भी दोस्त हैं। ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो आपको जानते बहुत अच्छे तरीके से हैं और आपके लवर जो हैं, वो इस बात को माइंड नहीं करते या नहीं करती कि अगर आप उनके दोस्तों से बात कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है? आपकी बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं और आपके जो लवर ने ये बीच में जो ये उल्टा काम किया है कि वो किसी और से इंस्पायर हो गए थे और आपको पता चल गया था और ये रूमर्स फैली हुई थी, तो इस बात ने आपके जो लवर के दोस्त हैं, उनको भी बहुत तकलीफ़ दी है कि आप जैसी पर्सनैलिटी को उनके दोस्त ने डिच करने की कोशिश की है, ठीक है? एक डिस्टेंस मेंटेन करने को उनको मशवरा उनके दोस्तों ने भी दिया कि तुम जो हो वो गलत काम कर रहे हो या कर रही हो, बहुत स्पीड में तुम्हें ये पता चल जाएगा। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी आपके और आपके लवर के दरमियान में आई थी, वो बड़ी ही स्पीड अप होकर आपके लवर की ज़िंदगी में आई और वो ऐसी थी, यानी कि बाज़ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो देखने में इतनी खूबसूरत और इतनी इंस्पायरिंग होती हैं कि सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। बस वो इतना खुश हो जाता है, मनी वाइज़ भी इतनी स्ट्रॉन्ग और देखने में बहुत खूबसूरत, कॉन्फिडेंट इतनी, उनका करियर इतना अच्छा, सारी चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं कि उस सारी चीज़ों में इंसान खो जाता है कि ओह! ये तो मेरे, यानी कि मुझे मिल गया या मिल गई तो इसका तो मिलना नामुमकिनात में था। लेकिन जब टाइम गुज़रता है, तो फिर पता चलता है कि ये सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद, पैसा, करियर, पर्सनैलिटी सब कुछ होने के बावजूद जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही है, तो क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों का? ये हुआ है आपके पार्टनर के साथ, ओके? बहुत स्पीड अप हुई, लेकिन फिर जब एक डिस्टेंस आया और उनको सोचने का वक़्त मिला, तब उनके दोस्तों ने उनको समझाया कि तुमने काफ़ी गलत काम कर दिया है और एक पेनफुल दौर से गुज़रे हैं वो लोग भी, जब उनको ये पता चला। जैसे हमें भी अक्सर ऐसा होता है कि किसी का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए या किसी का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए, हम लोगों को भी आम तौर पे अगर ज़िंदगी में पता चले तो ओह! वो कपल तो बहुत अच्छा था यार, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? वो कपल कैसे यानी कि उनका ख़त्म कैसे हो गया ताल्लुक़? बड़ा अफ़सोस हुआ। यानी कि जिनका हमसे, यानी कि सिर्फ़ हम जानते हैं उनको, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे। लेकिन आम लोगों को भी पता चले तो अफ़सोस होता है, तो फिर तो ये तो उनके दोस्त थे, जो आपके भी दोस्त थे, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। अब आपके पार्टनर ने अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहा हुआ है? ये सारी सिचुएशन क्रिएट करने के बाद खैर से, उन्होंने अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहा हुआ है? ओके, आपके बारे में जो उन्होंने कहा है, सबसे पहले आप दोनों के दरमियान में बहुत ऑब्सेशन था, फिज़िकल अर्ज बहुत ज़्यादा थी, सेक्सुअल एक-दूसरे से बहुत अट्रैक्शन थी, ठीक है? लेकिन आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए हो रहे हैं आजकल कि आपको पता कैसे चला?
यानी कि आपकी सिक्स सेंस इतनी स्ट्रांग है, या आपके पास जो है वो कोई ऐसी पावर्स हैं जिन्होंने आपको बता दिया कि आपके पार्टनर डिच कर रहे हैं। ओके, आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग है, या तो आपको ऐसे ख्वाब आते हैं जो सच्चे होते हैं, या फिर आप इतने नॉलेजेबल हैं, या आप ऐसे हीलर इतने स्ट्रांग है आपकी सिक्स सेंस कि आपको पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, साथ में स्टार का कार्ड है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो जो बात आपके दिमाग में है, जो बात होने वाली है, आप उसको रोकते नहीं हैं, आप उसको बोलते ज़रूर हैं कि ये हुआ है। ठीक है, बाज़ लोग होते हैं कि उनको पता चल रहा होता है सिक्स सेंस, लेकिन वो उसको मान नहीं रहे होते। ये मानना कि आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग है और आपको इस बात का पता है कि जो आपके दिमाग में इस बात आ रही है वो सच है। वो चीज़ अगर आप मान रहे हैं और बोल भी रहे हैं और वो हो भी रहा है, तो इस बात ने आपके पार्टनर को बड़ा परेशान किया है, क्योंकि वो आपको आम इंसान समझ रहे थे कि अगर मैं इसको धोखा दे भी रहा हूँ, या मेरी कहीं और अगर दूसरे से दोस्ती हो भी गई है, तो इसको क्या पता चलेगा। इस बात ने उनको बड़ा परेशान किया है। अब उनके पास कोई बहाना नहीं है आपसे ये बात करने का कि उन्होंने आपके साथ किया तो क्या किया। अब आपका जिस तरह वो लव कनेक्शन चला रहे थे, वो सब कुछ उनका देखने का नज़रिया ही बदल गया है आपकी तरफ से। और एक अफ़सोस तो उनको है, जो उन्होंने किया है। अफ़सोस उनको बहुत ज़्यादा है कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। ठीक है, बटरनाइज़ भी बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि चारों तरफ से उनको जो है वो अच्छी खासी सुनाई जा रही हैं बातें, और एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी उनका हो रहा है। आपका और उनका रिलेशन 190 डिग्री पे चेंज हो गया है। ओके, जैसे अगर वो पहले आपसे सिर्फ आपको एज अ लवर समझ रहे थे, आपको फिजिकल आपकी अर्ज थी उन्हें, लेकिन अब आपकी ये जो क्वालिटी उन्हें पता चली कि यानी कि जब आपने उनसे क्लियर कट बात की है, तो उन्होंने सबसे पहले जो आपसे पूछा वो ये पूछा कि तुम्हें बताया किसने। ठीक है, आपको बताया किसी ने नहीं है, आपको खुद ये चीज़ आपने सिक्स सेंस ने आपको बताई ये चीज़ कि ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद आपने चेक किया तो वाक़ई ऐसा हो रहा था। ठीक है? तो ये सोच जो है ना, आपके पार्टनर को आपसे एज़ अ लवर होने की जगह उनकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गई है, और अब वो आपको अपना लवर नहीं मान रहे। ठीक है? अब वो आपको एक बहुत ही अलग मकाम पे देख रहे हैं, और अपनी पहुँच से बहुत दूर देख रहे हैं वो आपको, कि वो जैसे आम इंसान हैं, ऐसे आप इंसान नहीं हैं। आपने इससे पहले उनको ज़ाहिर ही नहीं किया था कि आपको सारी चीज़ें पता होती हैं, या आप बहुत नॉलेजेबल हैं। इस वजह से आप लोगों से जो है बहुत तमीज़ तहज़ीब से बात करते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, कोई रूहानी शख्सियत होती है कि उसको अगले की आगे आने वाले टाइम का पता होता है, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं वो लोग। ये ऊपर वाले की ही एक अता होती है, हर इंसान के पास नहीं होती है। या फिर दूसरे रिलीजन्स में जो है वो, अब मुझे नहीं पता कि इन लोगों को क्या कहते हैं, लेकिन जैसे हमारे यहाँ जो है वो रूहानी पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि उन्होंने इबादत इतनी की हुई होती है, या गॉड गिफ्टेड होती हैं उनके पास चीज़ें, कि उनको आगे के हालात पता होते हैं। ये बात आपने अपने लवर से छुपाई हुई थी। ज़ाहिर बात है, अब कोई भी अपने लवर से तो नहीं कहेगा कि मुझे जो है वो आगे का पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, या मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे पता है कि आगे का क्या होने वाला है ना। तो ये बात आपने उनको नहीं बताई थी। तो अब जब इस सारे मैसअप के बाद आपके पार्टनर को ये बात पता चली है, तो वो जो आपसे मोहब्बत कर रहे थे और आपकी तरफ जिस जिस अ, जिस सोच के साथ आपके साथ बढ़े थे, वो सोच उनके दिमाग से हट गई है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ गई है आप लोगों के रिलेशन में, और अब आपको वो बहुत नॉलेजेबल इंसान मानते हैं, और अपनी पहुँच से दूर मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि आप जो है वो अलग किस्म की पर्सनैलिटी हैं, उनके टाइप के नहीं हैं, और उनको भी आपके जैसा बनना पड़ेगा अगर आपका साथ चाहिए। तो वो भी आजकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, कि वो आप जैसी पर्सनैलिटी के साथ मैनेज कर सकें। और हो सकता है कि उनको भी ये बात ना पता हो कि जो क्वालिटीज़ उनमें हैं, उनको आपके साथ रहते हुए पता चला, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम का कार्ड आया था ना आप लोग जिसमें, हाँ, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो जैसे आप लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, आप लोग मिरर कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये वाकया हुआ ही इसलिए है
कि आप दोनों एक दूसरे को पहचानें कि अगर आप हाई प्रीस्टेस हैं तो आपके पार्टनर म्यूजिशियन की एनर्जी में, हर्मिट है, साथ में हेरोफेंट का कार्ड है। आप दोनों मिरर कर रहे हैं और ये जो वाकया हुआ है इसने आप दोनों की सच्चाई एक दूसरे के सामने खोल दी। उन्होंने भी आपको नहीं बताया था कि वो म्यूजिशियन की एनर्जी में उनके पास भी कुछ पावर्स हैं ऐसी जो गॉड गिफ्टेड हैं, और आपके पास भी ऐसी पावर है जो गॉड गिफ्टेड है। ये दोनों बातें आपने एक दूसरे से छुपाई भी थी, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी आप लोगों के दरमियान में आई, ये जस्टिस का कार्ड जो अभी आया था बीच में, ये ऊपर वाले की ही तरफ से आई थी ताकि आप दोनों एक दूसरे को पहचान लें। ओके, तो आपके पार्टनर जो आपके बारे में अपने दोस्तों से कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये बिल्कुल मेरी ही जैसी पर्सनैलिटी है। ओके, ये सब कुछ ऊपर वाले का काम है, जो आप दोनों की पर्सनैलिटी अब खुल के एक दूसरे के सामने आ गई इस वाक़ये के बाद। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा। बाय।